हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मॉडर्न मरीनर। अभी मैंने पुरानी वीडियोस में मार्पोल NX1 जो कि ऑयल के लिए है और मार्पोल NX2 जो कि नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए है, इन दोनों को कवर कर लिया है। उनके सारे सर्टिफिकेट्स, डिस्चार्ज क्राइटेरिया और उनके अंडर में जो भी सर्वेयर के स्पेशल क्वेश्चंस फंक्शन 3 के लिए वो सारे मैंने कवर किए हैं उसमें। अभी इस वीडियो का टॉपिक हमारा मार्पोल NX3 जो कि है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस कैरीड बाय सी इन पैकेज्ड फॉर्म। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो NX1 और NX2 को समझने के लिए वो लास्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। उसमें सोपैप सारे प्लान्स, सर्टिफिकेट्स जो है सारी डिटेल्स उसमें दी गई हैं अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस जो आपको अपने ओरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। So what is NX3? NX3 is the first of Marpol's optional annexes, though optional is a bit of a misnomer now since almost everyone has ratified it. It sets out regulations for preventing pollution by harmful substances carried in packet form. Think of it as the bridge between Marpol and the IMDG code. In fact, if you know your IMDG code, you already know half of NX3. तो NX3 जो है आपका पहले एक ऑप्शनल NX हुआ करता था, क्योंकि इसको जो है बाकी स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन नहीं मिला था। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी लॉ या बिल पास कराने के लिए, कोई कन्वेंशन पास कराने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर लोगों की, कुछ पर्टिकुलर सदस्यों की, पार्टनर्स की जो है रेटिफिकेशन या उनका अप्रूवल लगता है। तो उन्हें इसको हर एक से अप्रूवल नहीं मिला था, पर ये जो है अभी अप्रूवल मिल गया है। तो अब जो अप्रूवल मिल गया है, सो दिस इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शनल एनेक्स। अब ये ऑप्शनल एनेक्स नहीं है। और ये क्वेश्चन भी जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मार्पोल और IMDG, मार्पोल NX3 और IMDG कोड में क्या रिलेशन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन 3 में सर्वेयर्स के द्वारा पूछा जाता है। सो इन फैक्ट इफ़ यू नो योर IMDG कोड यू ऑलरेडी नो हाफ ऑफ NX3। तो बेसिकली जो आपके IMDG कोड में इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको IMDG कोड पता है, जो लोग फंक्शन 2 के बारे में पढ़ रहे हैं या रिटर्न्स दे चुके हैं उनको पता होगा कि IMDG कोड क्या है। IMDG हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड्स। तो ये जो है जो भी हमारे सी के द्वारा, ओशियन के द्वारा, शिप्स के द्वारा जो भी डेंजरस गुड्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो पैकेट फॉर्म में कैरी किए जाते हैं, IMDG कोड उनको गवर्न करता है कि डेंजरस गुड्स के द्वारा कोई भी मरीन पोल्यूशन ना हो, या फिर प्रॉपर्टी का लॉस या लाइफ का लॉस या कोई भी नुकसान ना हो। इसको मेक श्योर करता है हमारा IMDG कोड। और सेम प्रोविज़न जो है मार्पोल NX3 भी जो है फॉलो करता है कि इससे आपका मरीन पोल्यूशन ना हो, हार्मफुल सब्सटेंस जो हम पैकेट फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एंट्री इनटू फोर्स एंड व्हाई इट मैटर्स। इसकी एंट्री इनटू फोर्स हुई थी जुलाई 1, 1992 में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अनलाइक ऑयल विच फ्लोट्स और केमिकल्स दैट माइट डिज़ोल्व, पैकेज्ड हार्मफुल सब्सटेंस कैन सिंक, float or wash up on beaches in concentrated dangerous amounts. NX3 ensures that if a container goes overboard, we know exactly what was in it and how to minimize the damage. तो इसकी एंट्री इनटू फोर्स हुई थी हमारी 1992 में। भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ऑयल तो आपका फ्लोट हो जाता है, केमिकल्स जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। खैर हार्म तो दोनों से है, ऑयल और नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस दोनों से, लेकिन जो पैकेज्ड हार्मफुल सब्सटेंस है वो डूब सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, या फिर जाके बह के आपके किनारों पे जाके नियर बाय इकोसिस्टम को पोल्यूट कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो NX3 जो है इंश्योर करता है कि अगर कोई कंटेनर ओवरबोर्ड हो जाए तो आपको पता हो कि उसमें क्या है, और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, उसके डिस्चार्ज से जो पॉल्यूशन हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं, क्या मेजर्स लेने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्पोल NX3 के अंडर मिल जाएगी, जो कि
हमारा मार्पोल NX3 गवर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन। हर एक एनेक्स के अंडर उसका सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं, जैसे कि मार्पोल NX1 के अंडर IOPP था और सोपैप था, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 पार्ट 2 था। नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस के अंडर भी आपका सेम्पेम था, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस, और आपका PNA मैनुअल, कार्गो रिकॉर्ड बुक, ये सब चीज़ें थी। सिमिलरली आपका NX3 के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। सो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यू वॉन्ट फाइंड अ स्पेसिफिक इंटरनेशनल पैकेज्ड marine pollutant certificate. Instead, compliance is tracked through document of compliance required for ships carrying dangerous goods. Dangerous goods manifest, detailed storage plan. This is crucial. It must list all harmful substance on board and their exact location. The IMDG code, this is the technical backbone. If a substance is identified as a marine pollutant in the IMDG code, it falls under Annex 3. तो जो ये NX3 है, इसमें अलग से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है इंटरनेशनल मरीन पोल्यूटेंट प्रिवेंशन ऐसा सब करके। इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस यूज़ होता है, जबकि जो शिप्स जो है डेंजरस गुड्स को कैरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर द कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स इन पैकेज्ड फॉर्म, ये इसका नाम है। और इसके अलावा डेंजरस गुड्स की मैनिफेस्ट होती है, जो कि बेसिकली IMDG कोड के अंडर में आती है, पर मार्पोल NX3 भी इसको गवर्न करता है। जो आपकी डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट होती है, उसमें आपके जहाज़ पे डेंजरस गुड्स कहाँ कहाँ स्टोर्ड है, कौन कौन से हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स नंबर, उनका UN नंबर, ये सारी डिटेल्स जो है हमें डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट में मिलती है, जो कि हमें शोर से इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट हमको शोर से दी जाती है, एजेंट लेके आता है, और इससे जो है हम पता कर सकते हैं कि हमारे जहाज़ पे डेंजरस गुड्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कैसे हमें उनसे डील करना है। अभी आपके फंक्शन 3 ओरल में सर्वेयर आपसे पूछ सकते हैं कि मार्पोल NX3 के स्पेशल एरियाज़ क्या हैं। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि NX3 के लिए कोई स्पेशल एरिया है ही नहीं है। जैसे कि 1, 2, 4 और 5 और NX6 के लिए स्पेशल एरियाज़ हैं। सिमिलरली स्पेशल एरियाज़ NX3 के लिए कोई नहीं है। अभी आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी और वीडियोस आने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज एंड जेटिसनिंग क्राइटेरिया। जेटिसनिंग का मतलब होता है, मतलब कार्गो को उठा के बाहर फेंक देना, ठीक है। दिस इज़ द ज़ीरो टॉलरेंस एनेक्स। द रूल, जेटिसनिंग, throwing overboard or harmful substance carried in packaged form is prohibited. The exemption, you can only jettison these substance if it is necessary for the safety of ship or life saving or saving life at sea. Washings, any washings on deck spills involve these substance must be managed based on their toxicity, usually requiring the ship to be a certain distance from land, typically 12 nautical miles, and following strict criteria. तो जो पानी में डिस्चार्ज है इसका बिल्कुल भी ज़ीरो है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके लिए आप पानी में नहीं डिस्चार्ज कर सकते, ओवरबोर्ड नहीं थ्रो कर सकते। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो पैकेट फॉर्म में होता है, ये तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया का कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो ये इन केस अगर मान लो कोई स्पिल हो जाता है, कोई कंटेनर लीक वगैरह कर रहा है, उसके थ्रू अगर कोई कार्गो स्पिल होकर डेक पे गिर जाता है तो आप उसको डायरेक्टली पानी में नहीं फेंक सकते। हाँ, एग्जेम्पशन ज़रूर है, वो खाली उस चीज़ के लिए अगर आपकी सेफ्टी ऑफ शिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सेफ्टी ऑफ शिप के लिए नेसेसरी है आपको कार्गो को बाहर फेंकना या किसी की ज़िंदगी को बचाना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये एग्जेम्पशन है। अब ये चीज़ कैसे मतलब ऊपर से कार्गो फेंकना कैसे यूज़फुल हो सकता है, ये सब चीज़ आप आगे जाके पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ लोल। ये एक
सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है, मतलब कभी नेसेसरी नहीं है ऐसा करना, पर ऐसा हो सकता है कि आपको कार्गो जेटिसन करना पड़े, कार्गो जो है ओवरबोर्ड थ्रो करना पड़े। तो स्टे ट्यून्ड, in the upcoming videos I'm going to explain you what is angle of roll, because this is a topic which is going to come under ship stability and there is some time for me to cover that topic. मार्किंग, लेवलिंग एंड स्टोरेज। ये मार्किंग, लेवलिंग, पैकिंग, ये सारी चीज़ें आपको एमडीजी कोड के अंडर में मिलेंगी, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मार्किंग पैकेजेस मस्ट बी ड्यूरेबली मार्क्ड विद द करेक्ट टेक्निकल नेम एंड लेबल्ड एज अ मरीन पॉल्यूटेंट। ड्यूरेबिलिटी, द मार्क्स मस्ट बी एबल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 months immersion in the sea. Stowage must be stored safely to minimize hazards to the marine environment without compromising the safety of the ship. जो आपकी पैकिंग है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए और करेक्ट टेक्निकल नेम जो होता है, आपका जो टेक्निकल नेम, जो डेंजरस गुड आप कैरी कर रहे हैं उसका टेक्निकल नेम जो है वो मार्क होना चाहिए और उसमें एक लेवल लगा होना चाहिए कि ये जो है मरीन पॉल्यूटेंट है। और ड्यूरेबिलिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो ये मार्किंग है ये इस तरीके से, मतलब इतनी ड्यूरेबल होनी चाहिए कि अगर आपका जो मार्किंग है अगर 3 महीने उसको पानी में डुबो के भी रखा जाए, या कंटेनर जो है मान लो इस इन केस पानी में डूब भी जाए तो 3 महीने तक डूबा हुआ भी अगर वो हो तो भी उसकी मार्किंग जो है मिटे ना, वो तब भी पढ़ने के लायक हो, समझ में आए। और हमें इसकी स्टोरेज इस तरीके से करनी है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे और जहाज़ की सेफ्टी भी कंप्रोमाइज़ ना हो। इसके आसपास जो है नो स्मोकिंग के साइंस लगाने हैं। डीजी की लोकेशन जो है क्रू को प्रॉपर्ली ब्रीफ़ करनी है और क्रू को ब्रीफिंग भी देनी है कि मतलब इसके क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या दिक्कत है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या एक्शन लेना है। तो इसके एक्शन जो है बेसिकली MFAG मेडिकल फर्स्ट एड गाइड के हिसाब से होते हैं, वो MDG के अंदर आती है, MDG की सप्लीमेंट है। तो वो सब टॉपिक्स विल कवर लेटर। नेक्स्ट हम आ गए हैं अपने क्विज सेशन में। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं दे नो कि इन एवरी वीडियो आई टेक अ क्विज। जो भी मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे और जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं उनके बेसिस पे एक क्विज जो है वो कंडक्ट किया जाता है। So without wasting any time, let's dive right into it. फर्स्ट है हमारा, what does package form actually mean? पैकेज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? आंसर है फ्रीड कंटेनर्स, पोर्टेबल टैंक्स, रोड टैंक्स, वैगन्स एक्सेट्रा। ये जो है आपकी ये जनरल डेफिनेशन है। विच कोड प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर हार्मफुल सब्सटेंस? ऑब्वियसली MDG कोड, इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड। हाउ लॉन्ग मस्ट अ मरीन पॉल्यूटेंट मार्क लास्ट अंडर वाटर? अंडर वाटर अगर डुबा दिया जाए तो कितने टाइम तक जो है उसका मार्क विजिबल रहना चाहिए, लास्ट करना चाहिए? तो अभी डिस्कस किया है हमने, कम से कम एटलीस्ट 3 months। नेक्स्ट है हमारा ट्रू या फॉल्स। देयर आर 3 स्पेशल एरियाज अंडर Annex 3। बिल्कुल फॉल्स, Annex 3 के अंदर कोई स्पेशल एरिया नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर कैरिंग दीज गुड्स? अ डेंजरस गुड्स मैनिफेस्ट और अ डिटेल्ड स्टोरेज प्लान। ये तो है ही, और इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर द कैरेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन पैकेज्ड फॉर्म, जो कि इस आंसर में मेंशन नहीं है पर वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कैन यू जेटिसन Annex 3 कार्गो टू सेव द शिप? क्या आप कार्गो को बाहर फेंक सकते हैं जहाज़ को बचाने के लिए? तो इसका आंसर है हाँ। यस, जेटिसनिंग इज़ परमिटेड ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप और सेविंग लाइफ। जहाज़ की सेफ्टी के लिए और जान बचाने के लिए ही आप कार्गो को बाहर फेंक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर मस्ट द मरीन पॉल्यूटेंट मार्क बी प्लेस्ड? अब ये मरीन पॉल्यूटेंट का मार्क है कहाँ लगा होना चाहिए? आंसर है ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पैकेज इन अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर। जो बाहर का सरफेस है पैकेज के उसके बाहरी आउटर सरफेस पे ये मार्क लगा हुआ होना चाहिए और एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर होना चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग कलर का मतलब होता है जो दूर से विजिबल हो, अलग से विजिबल हो, कि अगर आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो आपकी नज़र उस पर पड़ जाए, वो आपका कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है। नेक्स्ट हमारा, डस Annex 3 अप्लाई टू शिप्स स्टोर्स एंड इक्विपमेंट? Annex 3 आपका शिप स्टोर और इक्विपमेंट में अप्लाई होता है? तो आंसर है नो, इट अप्लाइज ओनली टू द
dangerous goods that are carried in packaged form. Next question, where should a mariner check to see if a cargo is a marine pollutant? हमें जो है कार्गो को कहाँ चेक करना है कि पता चले कि वो मरीन पोल्यूटेंट है, कहाँ से पता चलेगा ये चीज़? आंसर है कॉलम 4 ऑफ द IMDG कोड, डेंजरस गुड्स लिस्ट और द P सिंबल। तो जो कॉलम 4 होता है IMDG कोड में डेंजरस गुड्स लिस्ट के अंदर, उसमें पता चलता है, या फिर वो एक P करके सिंबल बना होगा, वहाँ से पता चलेगा कि अगर P करके सिंबल बना हुआ है तो वो एक मरीन पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम लैंड फॉर डिस्चार्जिंग डेक वॉशिंग्स? डेक वॉशिंग को डिस्चार्ज करने के लिए कम से कम डिस्टेंस क्या होता है? तो जनरली 12 नॉटिकल माइल्स इस पे हम डिस्चार्ज करते हैं। इसकी भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंजेंसीज मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम NX 4, NX 5 और NX 6 को कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने डाउट्स को कमेंट करके बताएं। आई ट्राई टू क्लैरिफाई इट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।